पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसा लागू कर दी जाएगी कि डीजल उसके अंदर कम से कम आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने मुल्क की तारीख की नई बुलंदियों को छू लिया। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। डीजल ने भी 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर का नया रिकॉर्ड बना दिया। मट्टी का तेल 34 रुपए 8 पैसे फी लीटर मजीद महंगा। मट्टी के तेल की नई कीमत 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि खित्ते की सूरत हाल पर हुकूमत को मजबूरन कीमतें बढ़ाना पड़ी। हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह की सब्सिडी देने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले कि मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 20 लीटर तक 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी मिलेगी। किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी मिलेगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी का ऐलान भी कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 55 रुपये फ़ी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी बढ़कर 160.61 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इससे पहले पेट्रोलियम लेवी 106 रुपये फ़ी लीटर थी। हाई ऑक्टेन पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। लाइट डीजल पर 15 रुपये 84 पैसे और फर्नेस ऑयल पर लेवी 77 रुपये फ़ी मैट्रिक टन कर दी गई। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी का अहदाफ 1468 अरब रुपये मुकर्रर। लेवी की शरह बुलंद होने से नॉन टैक्स रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्किल। महंगाई में पिसे अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर फट पड़े। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नया इजाफा मुस्तरद कर दिया। लोगों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जीना दुश्वार कर रखा है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से अशियाए ज़रूरिया पहुंच से बाहर हो जाएंगी। हुकूमत अवाम पर बोझ डालने के बजाय अपने खर्चे कम क्यों नहीं करती? हुक्मरान दावों के बजाय अवाम को हकीकी रिलीफ दें। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से किरायों में होशरुबा इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 65% तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 8600 से 12,000 रुपये मुकर्रर। लाहौर से इस्लामाबाद किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 3500 से 4600 कर दिया गया। लाहौर से सरगोदा का किराया 1550 से बढ़ाकर 2550 रुपये मुकर्रर। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1350 से 2350 हो गया। लाहौर से रहीम यार खान का किराया 4250 से बढ़ाकर 5300 रुपये मुकर्रर। लाहौर से मरी का किराया 3300 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया। लाहौर से मुल्तान का किराया 2800 से 3700 रुपये हो गया। की हुकूमत की जानिब से जो पाकिस्तानी अवाम पर डीजल पेट्रोल बम गिरा गया, पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हम 60% किराया बढ़ाने का ऐलान करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो इससे महंगाई का मुल्क के अंदर जो है तूफान आता है। आज इन लोगों ने 184-185 रुपये डीजल बढ़ाया। कल गाड़ी लोड नहीं करो जब तक हम लोग का किराया नहीं बढ़ाया। कल इसमें हम लोग का नुकसान है, इसमें हम लोग का फ़ायदा नहीं। अगर इधर से हम लोग प्रोडक्ट पहुंचाए KPK या पंजाब या कोई और जगह, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हम लोग का है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर ट्रांसपोर्टर्स का भी अवाम की जेबों पर वार। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किरायों में फौरी तौर पर 40% इजाफे का ऐलान। सदर मलिक रमज़ान अकबर कहते हैं डीजल महंगा होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना मुश्किल होगा। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन तारिक नबील कहते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टर 60% तक किराया बढ़ा रहे हैं। किरायों में फौरी इजाफा मजबूरी है, ट्रांसपोर्ट चलानी है या बंद करनी है, आज फैसला करेंगे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन शहजाद अवान का कहना है कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया है। ऑयल टैंकर्स का कंटेनर एसोसिएशन ने किराए बढ़ाने तक फ्यूल की तरसील बंद करने का ऐलान कर दिया। सदर डंपर एसोसिएशन लियाकत मकसूद ने कहा
कि 25 करोड़ आवाम के साथ ट्रांसपोर्टर्स भी महंगाई से मुतासिर हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 184 रुपये डीजल और 137 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया। तो मेरा एक दरख्वास्त है, जो इस महंगाई का खिलाफ सब आवाज उठा ले, गरीब आवाम इस गरीब ट्रांसपोर्टर के लिए कोई रास्ता निकाले। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। आज से एहतिजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कबूल नहीं। पूरी कौम मुत्तहिद होकर हुकूमती फैसलों के खिलाफ उठ खड़ी हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर अपनी इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। बोले कि हुकूमती फैसले से बेरोजगारी, महंगाई और किरायों में इजाफे का तूफान आएगा। आज हुकूमती तर्जुमान भारी दिल के साथ कीमतें बढ़ने की दलीलें देते नजर आएंगे। हुकूमत अपने प्रोटोकॉल, अयाशियाँ और अखराजात कम करे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफे के बायस महंगाई की बदतरीन लहर आएगी। हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। टोल प्लाजा भी आवाम के लिए नई टेंशन बन गए। हुकूमत ने टोल टैक्स 100 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक बढ़ा दिया। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर नए टोल टैक्सेस का नोटिफिकेशन जारी। कौमी शाहराहों पर कार का टोल 100 रुपये बखर। इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे M1 पर कार का टोल टैक्स 700 रुपये वसूल किया जाएगा। मोटरवे M3 पर कार का टोल टैक्स 800 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया। पिंडी भटियां से फैसलाबाद और मुल्तान जाने वाली मोटरवे M4 पर कार के लिए टोल टैक्स 1300 रुपये होगा। मुल्तान सखर मोटरवे M5 पर टोल टैक्स 1500 रुपये मुकर्रर। बड़ी गाड़ियों के टोल टैक्स में भी इजाफा। आर्टिकुलेटेड ट्रक का टोल टैक्स 7,000 रुपये से तजावुज़ कर गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक नए टोल टैक्स का निफाज 5 अप्रैल से होगा। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। पाकिस्तानी इनकलाब ने मिसाइलों की नई लहर से अमरीकी बेड़े को निशाना बनाया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले से अमरीकी बहरी बेड़े को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है कि ईरानी बहरिया ने USS अब्राहम लिंकन पर जदीद कदर 380 क्रूज मिसाइल दागे। UAE में अमरीकी पायलट्स और इंजीनियर्स के खुफिया ठिकाने पर भी बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए। कुवैत में अल-सालम अमरीकी बेस की MQ-1 ड्रोन यूनिट को निशाना बनाया गया। जदीद कदर 380 मिसाइलों का इस्तेमाल समंदरी स्ट्राइक पावर का मुजाहिरा है। इजरायली शहरों पर भी ईरानी मिसाइलों की बरसात। इजरायली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। ईरानी मिसाइल गिरने से इजराइल में धमाके, कई मकामात पर आग भड़क उठी। ईरान का एक ही दिन में अमेरिका का दूसरा स्टील्थ F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है कि तैयारे को ईरानी सूबे मरकजी में निशाना बनाया गया। ईरानी बहरिया का कहना है कि कैशम जजीरा पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा मार गिराया। आबनाए हुर्मुज़ के दिफा के दौरान कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी। बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से अमरीकी लॉजिस्टिक मरकज़ को निशाना बनाया। दुबई में अमरीकी कंपनी ऑरेकल के डाटा सेंटर पर हमला। बहरीन में बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले, 2 अस्करी इमारतें तबाह हो गईं। तेहरान में 1 सदी पुराना तिब्बी इदारा और करज पुल तबाह हो गया। हमले में 8 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। खोजिस्तान और इस्फहान में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। जंग के आगाज से अब तक 90,000 घर और 768 तालीमी इदारे मिसाइलों का निशाना बने। अमरीकी और इसराइली हमलों में 2000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान में जंगी अहदाफ हासिल करने में नाकामी या अंदरूनी मुखालफत। अमरीकी फौज के आर्मी चीफ समेत 3 जनरल ओहदों से फारिग। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेज़ेक ने अमरीकी आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज फौरी तौर पर अपने ओहदे से रिटायर हो गए। पेंटागन ने भी तस्दीक कर दी।
लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस्टोफर लानियो अमरीकी फ़ौज के नए कायम मकाम सरबराह होंगे। US आर्मी की ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के सरबराह जनरल डेविड हुडन और आर्मी चैपलिन कोर के चीफ मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को उनकी जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया गया। अमरीकी सदर ने अटॉर्नी जनरल टॉम बोंडी को अचानक ओहदे से हटा दिया। रॉयटर्स के मुताबिक FBI डायरेक्टर काश पटेल को भी ओहदे से हटाया जा सकता है। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से मजीद ओहदेदारान को भी घर भेजने जाने का इम्कान। फौरी मुआहिदा करो वरना सब कुछ मिट जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के सबसे बड़े पुल की तबाही की वीडियो शेयर कर दी। कहा कि ईरान डील कर ले इससे पहले कि देर हो जाए। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। मुज़ाकरात ना करने की सूरत में ईरान में कुछ नहीं बचेगा। फौरी मुआहिदा ना किया गया तो संगीन नताइज सामने आ सकती हैं। ईरान के पास अब भी तरक्की और इस्तेहकाम का मौका मौजूद है, मगर ये मौका तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर को जवाब देते हुए कहा कि हर तबाह इमारत और पुल पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी वो अमरीका की मजरूह साख है। ईरान की बड़ी फौजी ताकत अब भी बरकरार है। अमरीकी इंटेलिजेंस का एतराफ़। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हज़ारों ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल हैं। ईरान अब भी पूरे खित्ते के लिए एक बड़ा फौजी खतरा है। ईरान किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने की पोजीशन में है। मुसलसल हमलों के बावजूद ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर्स अब भी महफूज हैं। ईरानी दिफाई निज़ाम को ज़ेरे ज़मीन खुफिया ठिकानों में होने की वजह से तबाह करना मुश्किल है। एक माह की जंग के बावजूद ईरानी अस्करी ढांचा मुकम्मल तबाह नहीं किया जा सका। ईरान जंग में शिद्दत आने पर आलमी तेल मार्केट में बोनचाल आ गया। अमरीकी खाम तेल 12% महंगा होकर $112 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। बरतानवी खाम तेल 7.99% बढ़कर $109 फी बैरल पर फरोख्त। जंग से पहले अमरीकी खाम तेल 65 और ब्रेंट ऑयल $72 फी बैरल था। जंग के अमरीकी यूरोपीय और एशियाई मार्केटों पर भी बुरे असरात। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स में 61 पॉइंट्स की मंदी। यूरो स्टॉक्स इंडेक्स में भी बड़ी गिरावट रिकॉर्ड। जर्मनी और फ्रांस की स्टॉक मार्केट्स में 0.24% कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज़ में ही 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। उधर आलमी मंडी में सोना 3.6% सस्ता हो गया। सोने की नई कीमत $4,587.55 फी औंस मुकर्रर। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की करारदाद पर वोटिंग मुलतवी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद पर वोटिंग अब कल होगी। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की करारदाद बहरीन ने पेश की है। करारदाद में तिजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक बहरीन को करारदाद पर अमरीका और दीगर खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल। चीन, रूस और फ्रांस की करारदाद की मुखालफत। चीनी मंदूब का कहना है कि खित्ते में ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ है। चीन और रूस की जानिब से अमरीकी हिमायत याफ्ता करारदाद को वीटो किए जाने का इम्कान। जंग बंदी के लिए चीन के 5 निकाती अमन फार्मूला पर अमल किया जाए। ईरान के खिलाफ हमलों और बढ़ती कशीदगी ने इलाकाई इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी हर सूरत बरकरार रखी जाए। कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी और मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। सिविलियन तंसीबात और अस्पतालों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान तमाम खलीजी रियासतों की खुदमुख्तारी के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के खिलाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। जुनेद अकबर ने कहा करप्ट और नाअहल हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आ गई है। हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? गरीब आदमी IMF की शराइत पूरी करते करते मर जाएगा। मुतवस्सित तबका खतरा गुर्बत से नीचे चला जाएगा। ईरान पर अमरीकियों से होनी हमले बंद ना हुए
तो करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। IMF ने असातिज़ा को टैक्स छूट देने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। टीचर्स रिसर्चर्स को 1 जुलाई 2025 से 25% टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। टीचर्स को 25% टैक्स रिबेट के लिए IMF से 2 बार रजू करना। चेयरमैन FBR के मुताबिक IMF ने हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे ये ज़्यादती हुई है। हुकूमत अपने बजट से असातिज़ा को सब्सिडी दे सकती है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी कहते हैं कि मौजूदा बजट में इसकी गुंजाइश नहीं है। अमरीकी फ़ौज के आर्मी चीफ समेत 12 जनरल ओहदों से फारिग। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्जिथ ने अमरीकी आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल रैडी जॉर्ज फौरी तौर पर अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। पेंटागन ने भी तस्दीक कर दी। US आर्मी के ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग कमांड के सरबराह जनरल डेविड बॉर्डन को भी आर्मी चैलेंज कोर के चीफ मेजर जनरल विलियम ग्रेन को जूनियर उनकी जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया गया। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रोस को भी हटा दिया गया। 12 जनरल्स की बरतरफी के बाद इन निचली सतह पर कमांडर्स को हटाए जाने का अमल तेज। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्जिथ ने दर्जन भर आला अफसरान की तरक्कियां रोक दी। सियाफाम और खातून अफसरान को नस्ल और सिनफी बुनियादों पर निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तरक्की से महरूम अफसरान पर बाइडन इंतजामिया की पॉलिसियों से वाबस्तगी का लेबल लगा दिया गया। ईरान का अमेरिका का जदीद तरीन स्टेल्थ F-15 तैयारा मार गिराने का भी दावा। ईरानी पाज़ारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिकी जदीद तरीन तैयारे को सुबह मरकज़ में निशाना बनाया गया। तैयारा फ़ज़ा में ही तबाह हो गया। पायलट की शदीद ज़ख्मी होने के बायस बचने के इम्कान कम हैं। सिर्फ 3 माह में सनती और ज़रई शोबे ने 23% इजाफी बिजली इस्तेमाल की। पावर डिवीजन ने हुकूमती सरप्लस पावर पैकेज की 3 माह की तफसीलात जारी कर दी। पावर डिवीजन के मुताबिक दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक 2164 मेगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की। ज़रई और सनती शोबे ने 20 अरब 83 करोड़ रुपए का फ़ायदा हासिल किया। सरप्लस पावर पैकेज से सनती सारिफिन ने 19 अरब 60 करोड़ रुपए का फ़ायदा उठाया। 3 माह में ज़रई शोबे को 1 अरब 14 करोड़ रुपए का फ़ायदा पहुंचा।